सफलता ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं आज वर्ग 10 हिंदी के मॉडल सेट नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है कविता है, कहानी है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कविता है। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंवर नारायण रचित पाठ अक्षर ज्ञान है, एक वृक्ष की हत्या, मछली या बहादुर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। 3 नंबर प्रश्न को जानिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है या लकुटी अरु कमरिया परराज तिहुपुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार के नाम पूछा जा रहा है। तो इस पंक्ति के रचनाकार जो है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रस खान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन से लिया गया। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नानकाना साहब का संबंध गुरु नानक से है, रसखान से है, प्रेम घन से है या घनानंद से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है देख लीजिए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु नानक से। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं, मानवता के, दया के, पशुता के और करुणा के। तो सही आंसर 6 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पशुता के। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है 5वीं 6वीं शताब्दी से, 8वीं 9वीं शताब्दी से, 10वीं 11वीं सदी से और 3री 4थी सदी से। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वीं 9वीं सदी से। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में। तो सही आंसर 8 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकन, दोस्तोयेवस्की और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते थे पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है, बिस्मिल्लाह खां है, जाकिर हुसैन है, बिरजू महाराज है और उपयुक्त सभी है। तो जित जित मैं निखरत हूँ उसके अंदर जो है बिरजू महाराज जो है सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है अज्ञा ने सूत्रपात किया था छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या पद्मवाद का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोगवाद का। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है
मदन है सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा या सेन साहब के मित्र का बेटा। तो सही आंसर आपको 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किरानी का बेटा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पिता ने। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है प्रेम घन, घनानंद, अमरकांत और जीवनानंद दास। तो सही आंसर 16 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवनानंद दास। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने और रूस ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन ने। 18 नंबर प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका ने। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोन नदी डैश में है, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में या रूस में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस में। अगर आपको लगता है कि रोन नदी रूस में है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए और फेंकने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कविता नहीं है अक्षर ज्ञान, स्वदेशी हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। मोहरा नदी शहर से दूर थी, 1 मील, 2 मील, 3 मील या 4 मील। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 मील। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है अवन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, रावी, रोन, ब्यास या ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवन्यो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है गिरधर लाल है, सेन साहब का मित्र है, सेन साहब का भाई है, मदन का पिता है और सेन साहब का पड़ोसी है। तो सही आंसर आपको 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन का पिता। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है संतू डैश के मारे काँप रहा था, ठंड, डर, खुशी या दर्द। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ठंड के मारे संतू काँप रहा था। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और डी को देख लीजिए भारत। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता। तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बिहार। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए डुमराव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के या पटना के। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर डुमराव हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मछली कहानी के लेखक साबर दहिया, यतीन्द्र मिश्रा, श्रीनिवास और विनोद कुमार शुक्ल। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न सेकेंड हिंदी से लिया गया है। मंगू के प्राकृतिक मौत से माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष। तो सही आंसर आपको 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुक्ति।
30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन मछली, बहादुर और भारत माता। तो सही आंसर आपको 30 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। संगीत शास्त्रार्थ सुधीर वाद्यों में शहनाई, तबला, बांसुरी या ढोलक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था, फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान थे। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार सावर दहिया, ईश्वर पाटिलकर, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सावर दहिया यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है सीता के कितने बेटे थे, 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीता के 3 बेटे थे। अगला प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या और भ्रष्टाचार की समस्या। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कालिदास ने कहा था ये बात। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कालिदास। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्रा है, ढाते विश्वास के धरती कब तक घूमेगी, माँ और नगर कहानी के। तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ढाते विश्वास हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, यह युक्ति है। यह युक्ति आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, दिनकर की, निराला की और महादेवी वर्मा की। और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, अज्ञे की। तो सही आंसर आपको 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की यह पक्ति है। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंडित बिरजू महाराज के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, 1935, 1936, 1937, 1938। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1938 के 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न भी जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 15 साल, 16 साल, 17 साल या 18 साल। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 18 साल। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा एफिल टावर, अवन्यो और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवन्यो। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि जित जित मैं निखरत हूँ पाठ की विद्या है, साक्षात्कार, निबंध, कहानी या काव्य। तो सही आंसर आपको 42 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साक्षात्कार। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है सुजान सागर किनकी रचना है, गुरु नानक की, प्रेमगन की, रसखान की या घनानंद की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान की। 44 नंबर प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है अति सुदोषने के मार्ग है, छंद के रचनाकार अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल या घनानंद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि
प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रयोगवाद, पद्यवाद, भारतेंदु युग और छायावाद युग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु युग। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि जिन जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की, अनामिका की, घनानंद की और रसखान की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्या से, भग्नदूत से, रसखान रचनावली से और प्रेम घन सर्वस्व से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व से। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न आपको कहता है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1800, 1700, 1900 या 1905 में। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म आपको ऑप्शन नंबर सी 1900 ईस्वी में हुआ था। 49 नंबर प्रश्न जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न भी मंगवा क्या बेचती थी? मक्खन बेचती थी, दूध बेचती थी, दही और घी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दही बेचती थी। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है मंगवा कहाँ के रहने वाली है? अबलूर के पास किसी गांव के, सातूर के पास किसी गांव के, जलौन के पास किसी गांव के और नागौर के पास किसी गांव की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अबलूर के पास किसी गांव की। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है मंगवा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी या कन्नड़। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नड़ भाषा। 52 नंबर प्रश्न जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है? सात कोरी होता, ईश्वर पाटिलकर, सुजाता या सावरदहिया। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सावरदहिया। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1936, 1935, 1937, 1938 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है मंगप्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भाजी के लिए और बहू के लिए। तब मंगवा जो मिठाई ले जा रही थी वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पोते के लिए। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, उड़ीसा, बिहार, नेपाल, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न जानते हैं। पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी था, जुकाम था, बुखार था या दर्द था? तो सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बुखार था। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टील के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी टीले के नीचे बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 50 रुपये। धरती कब तक घूमेगी कहानी से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। 60 नंबर प्रश्न जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संग्रह से संकलित है? दुष्ट चक्र, वेशस्ट दिनों, सादानीरा और ग्राम्या। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन दिनों। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न व्याकरण से लिया गया है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है सर्दी, लकड़ी, वाहन या घड़ी।
तो सही आंसर आपको भाववाचक संज्ञा के उदाहरण ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सर्दी। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि? तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, तत्पुरुष समास। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। तो सही आंसर आपको 63 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं जो है सर्वनाम है। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न शुद्ध अशुद्ध पूछा जा रहा है। शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, प्रकृति शुद्ध शब्द है। 65 नंबर प्रश्न जानिए परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि, प, ए और परिस। तो सही आंसर आपको 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परि। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषण के भेद होता है 1, 2, 3, 4। तो विशेषण के भेद यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है संख्यावाचक विशेषण है 4, कला, काला, थोड़ा, अधिक। तो सही आंसर आपको 67 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण 4 है। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण मोहन, सेना, बचपन, पत्थर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बचपन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं, भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूध हमारा सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है स्वर संधि का उदाहरण है राम अवतार, परमानंद, कविंद्र, उपयुक्त, सभी। तो सही आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त, सभी। 71 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 71 नंबर प्रश्न कहता है अन्य पुरुष के डैश भेद है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। 72 नंबर प्रश्न देख लीजिए। द्विगु समास नहीं है, त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी या नवरत्न। तो सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भाई बहन। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है राजदूत में है तत्पुरुष समास, अभिभाव समास, कर्मधारक समास और द्वंद्व समास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 74 नंबर प्रश्न जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है बहुब्रीहि समास है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं, पुनर्जन्म, वर्गीस, जगन्नाथ, उपयुक्त, सभी। तो सही आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुनर्जन्म। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है धर्मात्मा का संधि विच्छेद। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर धर्म जोड़ आत्मा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 77 नंबर प्रश्न कहता है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, रोशन है, आकांक्षा है, कर्तव्य है, उत्कर्ष है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोशन। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है, बूढ़ा, आपा, अपो, पा। तो सही आंसर 78 का यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पा। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न भी शुद्ध अशुद्ध पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। 80 नंबर प्रश्न जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अ, आव, अभा, आ।
तो सही आंसर आपको 80 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अ। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है गुणवाचक विशेषण 3 किलो 4 अधिक अच्छा। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अच्छा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, ग्रीस, महेंद्र, एक और बगपति। तो सही आंसर आपको 82 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बगपति। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है अशुद्ध शब्द है, तो कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी या दुरात्मा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, शिवी, हिंदू, मधुर या सौहार्द। तो सही आंसर इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवी। 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है विवाह शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग। 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वर्तमान काल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न कहता है संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। तो सही आंसर 87 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संज्ञा संधि। 88 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 88 नंबर प्रश्न कहता है महिला का पर्यायवाची सविता, नारी, असुमाली, नरिध। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नारी। 89 नंबर प्रश्न जानते हैं। 89 नंबर प्रश्न कहता है एरी शब्द का विलोम है, सुधा, सुखा, चोटी, लाघव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चोटी। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है होशियार समझना, अन्याय, एक ही सहारा या बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ने मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है लिखावट शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग है। 92 नंबर प्रश्न जानते हैं। 92 नंबर प्रश्न कहता है श्रीमान शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमणी, श्रीमानी, श्रीमती या श्रीमाइन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर श्रीमती। 93 नंबर प्रश्न शुद्ध शब्द गुनी, पति, तलक्लिक, प्रमाणिक। तो सही आंसर आपको 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रमाणिक। 94 नंबर प्रश्न जानते हैं दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुर्गंध शब्द का आपको संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है अंग का उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मृदा, दंत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है लोहा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग। 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 97 नंबर प्रश्न कहता है कमल शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक। 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 98 नंबर प्रश्न कहता है नाचे न जाने तो आंगन टेढ़ा टेढ़ा। लोककृति का अर्थ क्या है, पीछे न छोड़ना, हानि पहुंचाना, काम न जानना और बहाना बनाना। और ऑप्शन नंबर डी मूर्ख व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, काम न जानना और बहाना बनाना। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं गुण शब्द का विलोम होगा दांत, दोष, कृपण, दिवा।
तो गुण शब्द का विलोम जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दोष जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, अभिभाव, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। तो सही आंसर यहाँ पर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपको हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मॉडल सेट 2। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।